साथियों, आज मैं आपसे शेयर करता हूँ एक छोटे 2 साल के बच्चे का केस जो रहने वाला छतरपुर का है और 4 महीने तक उसका इलाज छतरपुर, झांसी, ग्वालियर और आसपास के जगहों में चलता रहा। उसको बार-बार खांसी होता था, बुखार होती थी और सांस फूलती थी। उसके साथ में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती थी, तो लोकल डॉक्टर ने देखा, उनका इलाज किया। फिर झांसी लेके गए, वहाँ भी इलाज हुआ। होते होते उसकी निमोनिया बढ़ गया तो वेंटिलेटर लगाया। उसके बाद कुछ दिन में बच्चा ठीक हुआ, वापस घर आया। परंतु ये पूरा प्रक्रिया बार बार चलती रही। फिर उसको खांसी होती, सांस फूलती। फिर लेके उसको ग्वालियर गए, वहाँ भी बड़े हॉस्पिटल में जाके वहाँ एडमिट किया। एक बार फिर से वेंटिलेटर लगा, परंतु उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। होते होते जब काफ़ी समय निकल गया, बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया और कई बार तो जानलेवा स्थिति बन गई, तो किसी की सलाह पर वो भोपाल आए, मेरे पास आए। तो सीटी स्कैन में जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि वहाँ पर उसकी सांस की नली में एक तरफ का फेफड़ा उसका पिचका हुआ था या कोलैप्स हो गया था, जैसे हम बोलते हैं, काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। और कुछ मुझे टुकड़ा दिखा जो कि बाह्य वस्तु लगती थी, जिसे हम फॉरेन बॉडी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारी टीम ने मिलकर उसकी ब्रोंकोस्कोपी का डिसीजन लिया। ब्रोंकोस्कोपी एक ऐसी विधि है जिसमें हम दूरबीन को श्वास की नली में डाल के अंदर तक लेके जाते हैं और वहाँ पे आंखों के सामने दिखता रहता है। और ऐसे में अगर कुछ फॉरेन बॉडी या कोई बाह्य वस्तु होती है तो उसको हम लोग निकालते हैं। आपने देखा सुना होगा, कई बार बच्चे चना, मटर, मूंगफली खा लेते हैं। खाते खाते वो बात करते हैं या रोते हैं तो सांस की नली में वो चला जाता है। फिर उसके बाद गंभीरता हो जाती है। अभी कुछ एक सप्ताह पहले मैंने भोपाल में अभी न्यूज़ आई थी कि एक छोटा बच्चा चना खा रहा था उज्जैन में, तो उसकी तो डेथ हो गई, 3 साल का बच्चा। तो ये गंभीरता हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये संभावना फॉरेन बॉडी की मानते हुए हमने उसको एनेस्थीसिया में, बेहोशी में एनेस्थेटिस्ट के साथ, पीडियाट्रिशियन, हमारी पूरी टीम के साथ हमने उसकी फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी करी और उसके ब्रोंकस के अंदर से, उसके राइट साइड के लंग के ब्रोंकस के अंदर एक सीप का टुकड़ा दिखा जो कि उसकी सांस की नली को पूरी तरह रोका हुआ था और वहाँ काफ़ी पस मवाद भरा हुआ था। तो उसको पस को साफ़ किया, हमने उस टुकड़े को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में धीरे धीरे करके हमने देखा कि उसकी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा। ओटी के अंदर ही उसको फ़ायदा होने लगा, क्योंकि जैसे ही वो टुकड़ा निकला वो सांस की नली का रास्ता खुल गया, तो अब दोनों लंग्स एक साथ काम करने लगे। और धीरे धीरे करके कुछ समय पेशेंट हॉस्पिटल मेरा बच्चा रहा और धीरे धीरे करके अच्छा हो गया, बढ़िया अच्छा हो के हंसते खिलखिलाते हुए बच्चा घर गया। 3 दिन के अंदर बच्चे को डिस्चार्ज किया। तो ये एक बड़ा लर्निंग है हम सब के लिए, क्योंकि ये बहुत आम होता है, कॉमनली होता है कि छोटा बच्चे को अचानक खांसी आने लग जाती है, रोने लगता है, भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खा रहा है, पर पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि हुआ क्या अचानक। तो सब ठीक था, पर छोटे बच्चे हैं, उनका इस उम्र को बोलते हैं हैंड टू माउथ एज। कुछ भी बच्चे को जो मिलता है वो अपना पकड़ता है, सीधे मुँह में डालता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे का यही एज होती है, 2 से 3 साल की। तो इसमें हमेशा रिस्क रहती है, हमेशा संभावना रहती है ऐसी किसी भी कंडीशन में बच्चे के श्वास नली में कोई खाद्य पदार्थ तो नहीं चला गया। जो छोटी छोटी गोल चीज़ें होती हैं, मैंने बच्चों के सांस नली में से कंकड़ भी निकाले। मिट्टी खाता था बच्चा, अचानक से जोर से ठसका लगा तो मिट्टी के साथ कंकड़ भी अंदर चले गए। कंकड़ दूरबीन से बाद में निकाले, ब्रोंकोस्कोपी से निकाले। चना, मटर, मूंगफली, सुपाड़ी, दादा की सुपाड़ी बच्चे लोग ले लेते हैं और खाते रहते हैं, वो घुलती भी नहीं है और कई बार अंदर चली जाती है। ऐसे बहुत से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऐसा कर सकते। देखिए, मैंने ऐसे केसेस काफ़ी देखे हैं। जब से डीएम किया है, पिछले 25 सालों से मैं ब्रोंकोस्कोपी कर रहा हूँ और एयरवे फॉरेन बॉडीज़ निकाल रहा हूँ। तो अभी तक मैंने 355 फॉरेन बॉडी निकाली है, उनमें से 320 तो बच्चों में निकाली हैं और 20 से 25 करीब एडल्ट्स में निकाली हैं। फॉरेन बॉडी मोस्टली बच्चों के सांस नली में ही जाती है, क्योंकि वो छोटे सांस नली होती है और वो उसको कफ आउट नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट रहता है डायग्नोसिस बनाना। यदि वो समय पे ये संभावना लेके चले, या डाउट किया कि भाई सस्पिशन हुआ कि फॉरेन बॉडी हो सकती है, तभी हम आगे जाके टाइमली उससे को बचा सकते हैं। नहीं तो देर हो जाती है, पूरा का पूरा लंग कोलैप्स हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा गिर जाती है और छोटे बच्चों में बहुत कम रिजर्व रहता है, तो बहुत जल्दी क्रिटिकल होकर डेथ होने की संभावना बढ़ती है। तो सबसे पहले यदि मैंने सोचा कि इसमें दिस कुड बी ए रीज़न कि उसके सांस की नली में कुछ चीज़ है, इसीलिए उसकी ऑक्सीजन गिर रही है, इसलिए उसका निमोनिया जो ठीक नहीं हो रहा। एक और कंडीशन नॉन रिजॉल्विंग निमोनिया जो कि दवाइयों के बाद, एंटीबायोटिक के बाद भी ठीक नहीं हो रहा। उसमें हमेशा संभावना रहती है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण निमोनिया हो रहा है। बच्चों में वो ऑब्स्ट्रक्शन जनरली फॉरेन बॉडी से होता है। तो ये संभावना जब ज़्यादा होती है तब फिर हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। सेफ़ प्रोसीजर है, छोटा सा प्रोसीजर है और हमेशा इसको करना चाहिए, जिससे नेगेटिव भी निकला तो भी क्लियर हो जाता है कि भाई प्रॉब्लम एयरवे फॉरेन बॉडी का नहीं है।